हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 8.3 के लिए हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। यह पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानने के लिए हम चतुर्थांश की सहायता लेते हैं और हम सबसे पहले एक चतुर्थांश बना लेते हैं। यह हमारा चतुर्थांश बन गया और हम चतुर्थांश के बारे में ज़्यादा डिटेल इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे और जिसमें जानते हैं यह हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय होता है, यह तृतीय चतुर्थांश होता है और यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यानी हम यहाँ से यहाँ तक के बीच हमारा 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। अगर हम टोटल की बात कर लें, टोटल हमारा हो जाता है 180 अंश हो जाता है। जब त्रिकोणमिति में इस चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति में चतुर्थांश का मतलब होता है कि पहले चतुर्थांश में दर्शाया जो गया है कि a मतलब आल प्लस होते हैं। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं, दूसरे में साइन और उसका अपोजिट कोसेक थीटा, तीसरे वाले में टैन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा या उसका अपोजिट सेक थीटा प्लस में होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या होता है, साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा है। अब हम यह जानेंगे कि पहले जो पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है जिन दो कोणों को जोड़ने पर, जिन दो न्यून कोणों को जोड़ने पर उसका मान कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। अब हम देखेंगे कि यह साइन कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन कॉट थीटा होगा, सॉरी कॉट थीटा। तो अब हम देखेंगे कि यह जब चतुर्थांश पहले में रहेंगे, पहले चतुर्थांश का मतलब इसका जो भी कोण रहेगा, जैसे 0 से लेके 89 तक कह लीजिए, यानी इसके बीच अगर कोई भी कोण है तो वह पहले चतुर्थांश में है। यानी 90 से बड़ा और 180 तक वह किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे। हमको इस चैप्टर में सिर्फ पहले और दूसरे चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। इसके फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तीसरे चौथे चतुर्थांश के लिए। तो हमारा पहला चतुर्थांश में 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी कोण आएंगे सब हमारे किस में आएंगे, पहले चतुर्थांश में आएंगे। और 90 से 180 के बीच में जितने भी कोण आएंगे वह किस में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम लिख दिए साइन 60, तो हमको पता है कि साइन 60 जो है 0 से 90 के बीच में है, तो किसमें चतुर्थांश में कहलाएगा, पहले चतुर्थांश में। अगर हम यहीं पे लिख देते हैं साइन 150, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो यह मान है 150, यह 90 से बड़ा है, इसलिए किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। हम साइन 60 का मान निकालना जानते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, लेकिन हम साइन 60 का मान निकालना नहीं जानते। अब साइन 150 अंश का मान निकालना नहीं जानते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है। साइन 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60, यह लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ कंडीशन होती है कि जैसे ही हमारा यह कोण जो हमारा थीटा और 90 से ज़्यादा होता है, उसके जो अनुपात उसमें कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। क्या परिवर्तन होता है, ये जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है। साइन किसमें चेंज होगा, जो साइन थीटा होता है वह चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। साइन थीटा चेंज किसमें हो जाएगा, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा जो चेंज होगा किस में होगा,
साइन थीटा में, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इसी तरह से टैन किस में चेंज होगा, टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा, जब कॉट थीटा की हम बात करेंगे तो हमारा कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टैन थीटा में। यानी जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो जब हम चेंज करते हैं मानो तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, टैन किस में बदलता है, कॉट में, कॉट किस में बदलता है, टैन में। यह दोनों आपस में बदलते हैं और यह दोनों आपस में। इसी तरह से इनके अपोजिट भी हो जाएंगे। साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा, यह किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। इस प्रकार से, लेकिन उसकी कंडीशन कब होती है, जब हमारा थीटा जो होगा वह 90 प्लस थीटा जाएगा, तब वह चेंज होगा। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर ये थीटा ना होकर मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल समझा जाए लेकर, जैसे हमारा रहेगा साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का क्या मतलब हो गया कि यह जो साइन है 90 माइनस थीटा 90 से छोटा है, जो भी हम आएगा 90 से छोटा है तो इसमें आ जाएगा पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, आल प्लस, कोई भी मान हो सब प्लस होगा, लेकिन जहाँ पर 90 आ जाए वहाँ पर नाम चेंज हो जाता है। तो यह साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस, और यहाँ पे जो रहेगा वह चीज़ यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए थीटा बराबर 30 अंश ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉस 30 अंश हो जाएगा। हम साइन 90 में से 30 घटाएंगे कितना जाएगा, साइन 60 बराबर कॉस 30 हो जाएगा। साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, और कॉस 60 का भी मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। इस प्रकार से दोनों जो हमारे वैल्यू हैं वो आपस में बराबर आएंगे। बस डिफरेंट क्या है कि हम साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, कॉस में। जब साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा हम किसकी सहायता लेंगे, 90 की। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। और हाँ, इसमें कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में है। उसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 आया है तो नाम चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन। यह हो जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा नहीं होगा, टैन 90 माइनस थीटा होगा। टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, कॉट के बाद चलिए हम लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। और आपको पता है 90 है तो नाम चेंज होगा, लेकिन कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टैन थीटा। अगर हम बात करें टैन के बाद कोसेक थीटा की, ये कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। 90 है तो नाम चेंज होगा, जब नाम चेंज होगा तो कोसेक किस में बदलेगा, सेक। अब उसके बाद यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, थीटा। उसी प्रकार से हम बात करेंगे सेक 90 माइनस थीटा। सेक किस में बदलेगा, सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में। किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। इस प्रकार से ये कब होगा, जब हमारा थीटा 90 माइनस थीटा हो, यानी पहले चतुर्थांश में आएगा। जो हमारा यह कोण आएगा वह क्या एकदम छोटा होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए यही कोण हमारा 90 प्लस होने लगे, कि 90 प्लस क्या होगा, जब 90 प्लस होगा तो इन सब में क्या, एक प्लस ये 6 फार्मूले हो गए। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मान लीजिए प्लस हो गया, यह भी प्लस होगा, यह भी प्लस होगा, यह भी प्लस होगा, और यह भी प्लस हो जाएगा। जब सब प्लस हो जाएंगे तो इसका मतलब जो थीटा है 90 से ज़्यादा है, थीटा का जो मान है वो 90 से ज़्यादा, इसका मतलब किस चतुर्थांश में आ गया, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ 2 प्लस होते हैं। कौन कौन से प्लस होंगे, साइन और कोसेक। कौन कौन से प्लस होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा।
यहाँ पे हमारा देखिए साइन थीटा और उसका अपोजिट कहाँ गया कोसेक थीटा, दो ही मान प्लस होंगे, बाकी यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा और यह भी माइनस हो जाएगा। बस इतना डिफरेंट होता है कि जब हम दूसरे वाले में, और हाँ 90 है तो 90 में नाम चेंज होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाता है कि अगर हमारा हम चेंज करने जैसे साइन को कॉस में बदलना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो इसका अंदर पहले चतुर्थांश में रहेंगे, पहले चतुर्थांश में आर प्लस होते हैं, उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा। लेकिन जब हम प्लस लगा देंगे तो 90 प्लस थीटा में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होने लगता है, हमारे चिन्ह में परिवर्तन होता है। जैसे प्लस क्या होते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होते हैं। इस प्रकार से अभी ये फार्मूला ही समझ लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है। इसका उपयोग जानने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको निकालना पड़ गया, चलिए हमको निकालना पड़ गया साइन 135 अंश का मान। हमको तो साइन 135 अंश का मान नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह 135 किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 135 अंश आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, देखिए साइन 90 प्लस थीटा आ गया ना, थीटा यहाँ पर क्या है 45 है, तो किसमें चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, और थीटा यहाँ कितना है 45, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 45। लेकिन हम देखेंगे यह साइन है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। और cos 45 का मान क्या होता है 1/2 में 2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें cos 135 अंश का, तो हम जानते हैं कि यह cos 135 अंश हमारे दूसरे चतुर्थांश में आएगा। जब दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45। लेकिन एक चीज यह जानिएगा, यह cos दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है। अगर हमको याद करना तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ASTC अष्टक के रूप में। जैसे पहले चतुर्थांश में A फॉर R प्लस, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होगा तो उसका अपोजिट कोसेक थीटा भी हो जाएगा, तीसरे वाले में tan होता है उसका अपोजिट कॉट हो जाएगा, या कॉस होता है और इसका क्या हो जाएगा सेक। यहाँ पे कॉस है तो कॉस देखिए किस चतुर्थांश में कॉस है ना, तो कॉस चौथे चतुर्थांश में प्लस होगा। लेकिन ये थीटा हमारा कितना 135 का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि यह 90 और 180 के बीच में दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 135 दूसरे चतुर्थांश में। और कॉस में भी नाम चेंज होगा, लेकिन कॉस में नाम चेंज होगा तो क्या बनेगा साइन, लेकिन क्या बनेगा माइनस साइन। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा का कितना आ जाएगा 45, और इसका मान या माइनस साइन 45 का मान क्या हो जाएगा 1/2 में 2। हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 में 2। इसी प्रकार से चलिए एक और देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए। मान लीजिए कि आपको निकालना पड़ गया tan 150 अंश का मान। तो tan 150 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60 अंश। कितना लिख सकते हैं 90 प्लस 60। अब यह 90 है, 90 में तो नाम बदलेगा, जब नाम बदलेगा, लेकिन हम यह देखेंगे यह 150 अंश है, यानी दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है माइनस होता है। जब 90 में नाम बदलेगा तो tan किसमें बदलता है cot थीटा में, और थीटा यहाँ कितना है 60, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस होता है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा माइनस। अब बताना यह है कि cot 60 का मान कितना होता है, तो cot 60 का मान होता है 1/2 में 3, यानी आ जाएगा tan 150 अंश का मान क्या माइनस 1/2 में 3। इसी प्रकार से हम लगा सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल जो दिया गया है आपकी बुक में क्या दिया गया है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है tan 65 tan 65/cot 25 का मान बताइए।
का मान, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 6 सॉरी 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज इसमें यह देखेंगे, क्या हम दोनों को जोड़ने पे हमारा जो 90 हो जाता है, तो 5 5 10 8 1 9, यानी 65 और 25 को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना होता है 90। लेकिन tan किस में चेंज होता है, cot में, और cot किस में चेंज होता है, tan में। यह बात हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यह कि हमको ना कि tan 65 का मान पता है और ना ही cot 25 का मान पता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, चाहे तो हम tan को cot में बदल दें या cot को tan में, यानी दोनों फॉर्म को एक ही अनुपात में बना देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो हम लिख देंगे tan 65 बटा cot। अब हम 90, क्योंकि हमको cot बनाना है, cot से क्या बनाना है, tan। अब एक कब बनेगा 90, क्योंकि 90 ना बदलता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ऐसा क्या 90 में से घटा दें कि 25 आ जाए। तो ऊपर दिया रहता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस cot 90 माइनस 65। 90 में से 65 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25। अब उसके बाद हम देखिए क्या लिखेंगे, tan 65 बटा, अब देखिए 90 में तो नाम बदलता है और यह 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब 90 से छोटा है, पहले चतुर्थांश में है। तो पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं, उसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे cot बदल जाएगा किसमें, tan में। तो हो जाएगा tan थीटा, यहाँ कितना है tan 65, और tan 65 से tan 65 कितने में घटेगा 1, यानी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से हम जैसे एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है कि क्या कहा गया है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, a माइनस 26 अंश, जहाँ कोण 3a, जहाँ 3a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब यह जो 3a है वह 90 अंश से छोटा है। तो हमको a का मान बताना है, a का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसको नोट करेंगे, sin 3a बराबर cos a माइनस 26। हम यह देखते हैं कि अब हम इसको लगाएं तो कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर मान दिया रहता तो हम बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान तो नहीं दिया है। तो हम उल्टा चलेंगे। हम sin 3a को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको, अगर हमको cos बनाना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। अब आप सोचेंगे कि इसको हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि 90 में नाम बदलता है, cos किस में चेंज होगा, साइन में, और यह sin थीटा 3a बन जाएगा। यानी उसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 3a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। अगर यहीं पर लिखा रहे cos 90 माइनस 3a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos में नाम चेंज होता है, 90 में cos किस में चेंज होगा, साइन में, और एक जगह कितना है 3a, थीटा यहाँ कितना है 3a। तो sin 3a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। उसके बाद cos से cos मान लीजिए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब हम a को एक तरफ करेंगे, गिनतियां को बाकी एक तरफ कर देंगे। तो a माइनस 3a इधर पहले से है, और a को जब इधर लेकर आएंगे तो अभी माइनस a ही बनकर आएगा, और माइनस 26 पहले से है, और 90 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो अभी माइनस 90 हो जाएगा। 3a और माइनस a जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 4a बराबर 90 में जब हम 26 देखेंगे तो भी दोनों जुड़ेंगे कितना जाएगा, माइनस 116। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। a बराबर जब आएंगे 126 बटा कितना हो जाएगा 4। तो अब हम इसमें भाग कर देंगे, देखते हैं भाग करने कितना आता है। a बराबर 4 दूना 8, 3 4 9 36, यानी 29 अंश आएगा। कितना आ जाएगा 29 अंश।
यानी ए का मान हमने कितना निकाल लिया, 29 अंश प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब हम यह देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दिया गया है आपका। एग्जाम्पल नंबर 11 दिया गया है कि cot 85 प्लस cot 75 को 0 और 45 के बीच में, 45 अंश के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी जैसे यह 85 अंश दिया है और ये कितना दिया है, 75 अंश दिया है। इसको हमको 85 और 75 को बदलना है कि जो भी मान आए, जो भी यह थीटा रहे वह 0 और 45 के बीच में ही रहे। जो यहाँ पर थीटा है 85 और 75 वह 0 और 45 के बीच में ही रहे। तो हम क्या करेंगे, आ जाइए देखते हैं। cot 85 है तो 85 को हम बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, वही तरीका कि cot 85 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 5, क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 85 आएगा, प्लस cot इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से जब हम 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यह 90 में नाम तो बदलता है, ये किसमें, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, यानी दोनों 90 अंश से छोटे हैं। इसका मतलब पहले चतुर्थांश में है और पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होंगे। तो 90 में नाम बदल जाएगा, tan किसमें, cot tan किसमें बदलता है, tan में चला जाएगा tan 5, और यह भी cot किसमें बदलेगा, tan, और कितना हो जाएगा tan 15। देखिए यहाँ पे जो आपका थीटा का मान आ गया वह 0 और 45 क्या है, बीच में। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक इस चीज़ को समझा। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को सॉल्व करने का करेंगे। और आप लोगों को